हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण 2023 के करंट अफेयर्स का 5वां भाग देखने वाले हैं। 4 भाग हमने डाल चुके हैं। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है हमारी, और इस वीडियो में भी हम पहले की तरह 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर से है, उसके अंदर से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन निकाले हैं। उसका पार्ट 5 हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया गया? सिक्किम में। आदित्य 11 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सूर्य की सतह की घटनाओं का अध्ययन करना। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। मई 2023 में उत्तर प्रदेश में 52 अन्नपूर्णा भंडार किस स्थान पर बनाए जाने की घोषणा की गई? ये की गई है बरेली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रघुवर दास जी को किया गया है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? ये अयोध्या बनेगा। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत किस स्थान पर रहा? 111वें स्थान पर। हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेनियल लक्सन। ठीक है, इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शिव बजरंग जी को। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश का भोपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह किया गया दिल्ली में। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए हाल ही में इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा तमिलनाडु में। हाल ही में रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया? तमिलनाडु में। ठीक है, 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 100वां मेडल किस टीम ने जीता है? ये जीता है महिला कबड्डी टीम ने। ठीक है, 16वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 52वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? निर्मला सीतारमण जी ने की है। हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? इसका नाम है हेल्थ वे। ठीक है, तमिलनाडु और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई? तो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच की गई। ठीक है, म्यूरा फर्स्ट रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया स्पेन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान के द्वारा की गई है। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने अपना 53वां आज़ादी का जश्न मनाया? ये मनाया है फिजी ने, फिजी देश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले की प्रसिद्ध मिठाई रसबली को GI टैग प्राप्त हुआ? ये हुआ है ओडिशा की। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किस नियुक्त किया गया? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी को। ठीक है, चलिए इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया? तो ये दिया है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। ठीक है, किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ किया? ये किया गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? वियतनाम में। किस राज्य के काजू के लिए GI टैग प्रदान किया गया? गोवा में। ठीक है, चलिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त किया है? बर्ड फ्लू से। किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040 तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाया जाएगा? अयोध्या को। ठीक है, भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस किस राज्य में देखा गया? तमिलनाडु में देखा गया। हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किसे है? ये है NCERT से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। और मानव कब जाएगा? 2040 तक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोहत्या और बाल शोषण मामलों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ये किया गया ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है, चलिए
विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। मई 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? सिंबल रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया? द्वारका में, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा चंपारण, बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। किस शहर को भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है? ये हैदराबाद को मिला है। ठीक है, विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त को। ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुधा मूर्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए मान सरकार तुहाड़े द्वारा योजना की शुरुआत की है? ये पंजाब में की गई है। विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, चलिए किस शहर में जनवरी 2024 प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया? ये किया गया नई दिल्ली के। ठीक है, हिंदी भाषा में साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? संजीव को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया? ये गुजरात का है। ठीक है, साल्टन सागर किस देश में स्थित है जहां पर लिथियम की खोज की गई? तो ये अमेरिका की है। किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 शुरू किया गया? तो ये मणिपुर में किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। FIH बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हार्दिक सिंह को। जल महोत्सव 2023 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? खंडवा में। ठीक है, चलिए डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश के द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? ये भूटान में किया गया। भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य कौन सा बना है? ये बना है महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली के केडी जादव इंडोर हाल में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का औपचारिक उद्घाटन किसने किया है? ये किया गया अनुराग सिंह ठाकुर साहब द्वारा। ठीक है, हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की गई? IIT मद्रास के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त किया? तो ये किया गया ईरान के द्वारा। IPL नीलामी में पहली बार किस महिला ने ऑक्शनर नीलामीकर्ता की भूमिका निभाई? मल्लिका सागर ने। ठीक है, जेल महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? महेश्वर दयाल जी ने। ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? ये किया गया समर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला? हरियाणा को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को। हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? गुवाहाटी में। ठीक है, चलिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किसने किया? किरेन रिजिजू ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किसने किया? किरेन रिजिजू ने। ठीक है, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? सविता लाडेज को मिलेगा। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती? ये हरियाणा के द्वारा जीती गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो 57 पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। ठीक है, किस केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया? ये जम्मू कश्मीर में किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया। यह किस स्थान पर है? ये वाराणसी में है। ठीक है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया? ये अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया? तो तेलंगाना में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रमन सिंह किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं छत्तीसगढ़ के, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे वहाँ के। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पहला स्थान किसे हासिल किया? हरियाणा ने। ठीक है, NCRB के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर आगे है? तो ये हैदराबाद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया तो सूरत में किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान में 2 नए उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। इनका नाम है दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवाल। ये दोनों उप मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि मध्य प्रदेश में जो दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं उनका आंसर आप सभी कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? बाराकूडा। ठीक है, किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सबल चढ़ाई की है? शेख हसन खान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में चक्रवात जेस्पर में हजारों लोग प्रभावित हुए? ऑस्ट्रेलिया में। मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत ने के किस शहर में सबसे अच्छा जीवन स्तर है? हैदराबाद में है। ठीक है, चलिए देश की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? सूरत में। भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है अभी? तो ये दिल्ली में किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक कुमार भट्टाचार्य। किस राज्य सरकार ने अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? गुजरात में किया गया। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस किस संगठन द्वारा स्थापित किया? एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा स्थापित है। ठीक है, द गोल्डन ईयर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसमें हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही हमने 4 भाग डाल चुके हैं, उस सभी में 100 क्वेश्चन हैं। तो ये 500 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 5 भाग और जल्द से जल्द आने वाले हैं। आप सभी जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।